यहीं से कल रात 8 बजे के करीब 2 लड़कियां गिर जाती हैं। ये क्या नाम है, गली के अंदर कौन गिर गया तो उनका फ़ोन ऊपर था। और जब आपके यहाँ पे आके देखा तो एक की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। एक के तो यही खुल गया था पूरा पीछे का। और यहाँ से आप इस ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं। से 1.5 घंटा तक उसे यहीं इधर से उधर ही घुमाया गया है। अगर मान लो उसे करंट भी लगाया, वो गिरी भी है, तो अगर वो बच सकती थी तो उसको कहीं से इन्होंने मौका नहीं दिया बचने का, वो बिल्कुल खत्म हो गई। कुछ पता है कैसे गिरे आप? नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चावड़ी बाजार होस काजी में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 3-4 बिल्डिंगें हैं जो अटैच है। यहीं से कल रात 8 बजे के करीब 2 लड़कियां गिर जाती हैं, जिसके एक गिरने दोनों ही एक साथ गिरती हैं, लेकिन एक डायरेक्ट गिरती है जिसकी गिरते ही मौत हो जाती है, और दूसरी इन तीनों में अटकती हुई गिरती है तो उसकी जान बच गई, लेकिन उसकी हालत भी क्रिटिकल बताई जा रही है। उससे बात करने की कोशिश करेंगे। घर पर आ गई है बताया जा रहा है, लेकिन जो दूसरी पहली लड़की थी जिसकी उम्र 21 साल सुनीता नाम बता रहे हैं, उसकी मौत हो गई, लेकिन गुनगुन उस कृतिका अभी क्रिटिकल हालात में है। उसके घर पर जाकर उससे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह मैं हाँ गुंजन मर गई है वो। नहीं सुनीता सुनीता हाँ मर गई है। आप यहाँ मौजूद थे जब वो गिरी थी दोनों लड़कियाँ? नहीं हम नहीं थे, हम तो अच्छा, राम ठीक है। थे। मैं सर आपसे बात करना चाहती हूँ। जो 2 लड़कियां थी, जो बड़ी लड़की थी सुनीता 21 साल की, उसकी तो गिरते ही मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन गुनगुन और कृतिका जो है वो अभी मतलब क्रिटिकल हालात में है। मैम क्या नाम है, हम वो कल वाल्मीकि जयंती निकल रही थी तो एक्चुअली हमारी शॉप यहीं लगती है और हमारी रिहाइश भी ऊपर है। हमारे वो पड़ोसी हैं, वैसे भाई की लड़की है वो हमारे पड़ोस के अंदर में रहते हैं पुराने टाइम से। तो जैसे कि हमें पता लगा, फ़ोन आया था कि गली के अंदर 2 बच्चे गिर गए हैं। हमारे बराबर के अंदर भाई हैं, ये भी मतलब बराबर भाई हैं, तो इनको भी मैंने फ़ोन मिलाया कि क्या नाम है, गली के अंदर कौन गिर गया तो उनका फ़ोन ऊपर था। और जब आपके यहाँ पे आके देखा तो एक की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी, और एक जो दूसरे भाई की लड़की है वो क्या ना टीन पे टकरा गिरी थी, तो उसकी थोड़ी कंडीशन वैसी थी, पर ये कि भगवान की कृपा से, के आशीर्वाद से वो ठीक है और वो घर पे आ चुकी है इस टाइम। अच्छा, क्या लगता है कि दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं मैम, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दोनों बच्चियाँ बराबर में ताऊजी थे, वो देख कर गए हैं। कह रहे दोनों बच्चियाँ आराम से थी, बातें कर रही थी, और मैं उनसे क्या कराया था कि हाँ भाई इधर को अपने घर में आ जाओ, तो दोनों बैठी हुई थी। पर थोड़ी देर के अंदर में एकदम से भगदड़ मच गई, हल्ला वल्ला बच्चा कि क्या नाम है कि क्योंकि बच्चे गिर बहुत गए। ऊंची बिल्डिंग है हाँ। और देख पा रही हूँ मैं कि अच्छे से पैक है, तो एकदम अचानक तो गिर नहीं सकती। वो मैम देखो, ये तो कह नहीं सकते। अब उससे गुड़िया ने जो स्टेटमेंट दिया है गुनगुन ने, तो उसके बाद पता लगेगी कि हाँ जी क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी। नहीं तो बस भगवान की बात है। दूसरी वाली लड़की वो ऑन द स्पॉट क्या नाम है उसकी तो एक्चुअली लेकिन डेथ ही एक हो की गई। मौके पर ही मौत हाँ, हो गई। उसको तो हमारे से देखा भी नहीं गया। उसकी तो कंडीशन हमारी आंखों में बस गई है कि उसे कैसे लेके गए थे वो। देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, इन बिल्डिंगों को आप ध्यान से देखिए। ये कोई ऐसी खुली हुई बिल्डिंग नहीं है जो कि धोखाधड़ी हो सकती है या फिर वो अचानक गिर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बाउंड्री हो रखी है, अच्छी पैक्ड है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो 2 लड़कियां गिर जाती हैं। उनके ताऊ जी का कहना है कि पहले मैं थोड़ी देर पहले ही बातचीत की थी, दोनों लड़कियां बातें कर रही थी आपस में बैठ के और बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो तुरंत गिर जाती हैं और पूरी मार्केट में भगदड़ मच जाती है। आज पूरी दिल्ली में सनसनी फैली हुई है इस बात से कि 2 लड़कियां तीसरी मंजिल से गिर जाती हैं और एक की गिरते ही मौत हो जाती है। मैं कोशिश करूंगी और भी लोगों से बात करने की, शायद किसी को कुछ पता होगा। देखिए, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ सर, आपका यहीं की रिहायशी है और आप जानते हैं उन दोनों बच्चियों को, भले भांति जानते होंगे। हाँ। किस टाइप की बच्चियां थी वो? ठीक थी, अच्छी थी बच्ची बच्चियां लड़कियां। अच्छी हाँ, थी। एक शादीशुदा थी, एक अनमैरिड थी। अच्छा, मतलब जो जिसकी डेथ हुई है वो शादीशुदा थी हाँ। और एक अनमैरिड थी, जो सुनीता थी। नहीं, गुनगुन। गुनगुन अनमैरिड और सुनीता हाँ शादीशुदा हाँ। थी। अच्छा, क्या लगता है आपको क्यों ऐसे छत पे से मैंने ये डेली बैठते थे, ऐसे ही खाना खाने के बाद टहलते थे छतों पे। एक दिन यहाँ बैठे थे, रोज बैठते थे। अचानक कल हादसा हो गया। रात के 8:30 बजे की बात है ये। सोचने वाली बात है कि दोनों हाँ, अचानक, मैडम ये तो सोचने वाली बात है, दोनों को रात को यहीं से उठाया है। कैसा वो मंजर रहा होगा उस टाइम पे? मैडम मुझे तो आप सोच सकते हैं कैसा होगा। एक के तो यही खुल गया था पूरा पीछे का, सुनीता का सुनीता का, मतलब ऑन द स्पॉट ही डेथ कर दी थी। ऑन द स्पॉट। और गुनगुन में सांस आ रही थी तो उसको लेके उठा के भागे थे। किस हॉस्पिटल में लेके गए? ये अरविंद गए थे। अरविंद गए थे। अभी वो घर आ गई है। घर आ गई है। हाँ ठीक है, उनसे बात करने की हम कोशिश हाँ करेंगे। बिल्कुल करिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
कुछ पता है कैसे गिरे आप? पैर स्लिप हो गया। पैर स्लिप हुआ दोनों का? आपका हुआ था पहले? आपको बचाने के लिए सुनीता जी ने कोशिश की और ऑन द स्पॉट दोनों नीचे गिर गए आप। बच्ची को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, बच्ची बोलने के हालात में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो उसकी हालत आपने देखी है, पूरी हिप और उसका सर और शोल्डर हाथ पूरे ज़ख्मी हैं, पूरी तरीके से वो ज़ख्मी है, बोलने की बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है। लेकिन ऊपर वाले की मेहर समझें कि चलिए एक की जान तो बख्श दी। क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो भगवान का बहुत शुक्रिया करते हैं कि इतने मुश्किल सिचुएशन के अंदर भी, बल्कि डॉक्टर खुद शॉक थे कि सर्वाइविंग रेट एकदम नेक्स्ट टू ज़ीरो ही थे। वहाँ डॉक्टर हमको ये बोल रहे थे कि बहुत रेयर चांस है अगर सर्वाइव कर गए, लेकिन तब भी माता रानी की कृपा थी। कितने साल की? अभी 18 साल की। 18 साल की। पढ़ाई कर रही है? जी, सेकेंड ईयर BA। अच्छा, क्या लगता है आपको, कुछ ऐसा बताया आपकी सिस्टर ने कि हम क्या बातें कर रहे थे? क्योंकि ताऊजी ने अभी, उनके ताऊजी ने बताया था नीचे कि वो बैठ के मज़े से बातें कर रही थी और अचानक ऐसा हादसा हो गया। जी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैजुअली वॉक करते रहते थे छत पे, खाना खाया, कुछ मिल लिए, बस ऐसे ही कुछ था। और उस दिन जैसे जहाँ देख रहे हैं आप दिल कल रात में, में, कल रात में बारिश हो ही रही थी 24 हाँ। पूरे वक्त। उसी वक्त क्या थोड़ा मौसम अच्छा था, उस वक्त थोड़ा वॉक करने पे निकल गए वो। कैजुअली और- होता है वो तो। हाँ, और प्लस हमारे यहाँ पे चौक पे कल वाल्मीकि की जयंती थी, तो सवारी निकल रही थी, तो वही ये सब ढोल की आवाज़ सुनने के लिए उस तरफ कोने में गए थे। देखिए, मैं उस जगह आपको ले आई हूँ जहाँ से वो 2 बच्चियाँ गिरी थी। यही वो कोना है, ये यहाँ आराम से बैठी थी। ये दीवार आपको टूटी हुई दिख रही होगी, ये बिल्कुल पानी से लबलबाई भी है और देखो ये बहुत कमज़ोर भी है। और यहाँ से आप इस ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो हादसा रहा होगा कि वो बच्चियाँ दोनों, वो लड़कियाँ यहाँ बैठी थी और अचानक से गिर जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि कृति का पैर स्लिप हुआ था और सुनीता उसे बचाने के लिए जैसे दौड़ती है और वो दोनों ही नीचे गिर जाती हैं और उसमें से एक की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, जो कि सुनीता, जो शादीशुदा थी, 21 साल की उम्र थी, मायके आई हुई थी, किसी वजह से अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर अपने मायके आई हुई थी। दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, दोनों पक्की सहेलियाँ थी। बस कल का मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, धीमी धीमी हवा चल रही थी, बस इसी को लेकर। और फिर साथ में नीचे गलियों में वाल्मीकि जयंती की सवारी निकल रही थी, उसको देखने के लिए वो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। बस इतनी सी बात थी और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। छत से छत सटी हुई है और सुनीता, तृप्ति, गुनगुन उर्फ गुनगुन, तृप्ति का नाम गुनगुन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, और सुनीता, दोनों ही पक्की सहेलियाँ थी। छत सटी हुई आप देख सकते हैं। हम छतों से ही होकर आए हैं, लेकिन आज सुनीता के घर में मातम पसरा हुआ है। देखा जाए तो गुनगुन की फैमिली भी खुश नहीं है इस चीज़ से कि सुनीता की इस तरीके से दर्दनाक मौत हो गई। उनसे भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि दोनों बहुत पक्की सहेलियां थीं, दोनों आपस में पूरे टाइम बात करती रहती थी, आपस में घूमती फिरती रहती थी। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो उनको वो वाल्मीकि जयंती की जो सवारी निकल रही थी, उन्होंने उधर जाकर वो बैठकर देखना चाहा और वो दीवार जो थी, जो कि जैसे मैंने आपको दिखाया, वो दीवार हिल रही है, बहुत कमज़ोर दीवार है। एक को बचाने के लिए एक की जान चली गई, एक गहरी जख्मों में जूझ रही है तो दूसरे की मौत हो गई। एक बात बताइए, जब ये गिरी है यहाँ से, तो एक लड़की जो गिरी है दूसरी वाली, उसको ले गए ये लोग तुरंत ही, और जो दूसरी गिरी हुई हमारी सुनीता, उसको इन्होंने, पुलिस वालों ने, अगर चाहते तो उसी टाइम डेसू में फ़ोन करके लाइट कट करके, वहाँ से, उसमें करंट आ रहा था तो वहाँ से उसे हटा करंट के की वजह से उसके पास नहीं जा पा रहे थे उसको लोग। कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक उसे यहीं इधर से उधर ही घुमाया गया है। अगर मान लो उसे करंट भी लगा या वो गिरी भी है, तो अगर वो बच सकती थी, तो उसको कहीं से इन्होंने मौका नहीं दिया बचने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसे पुलिस वालों ने पूरा टाइम, ये लापरवाही है पुलिस वाले की। अगर पुलिस वाले ने देखा है तो सबसे, देखो, हम नहीं कर सकते, पुलिस वाले को तो क्यों रखा बिल्कुल गया, बिल्कुल। तो उसे करना चाहिए था वो काम। ना उन्होंने लाइट कटवाई उन्होंने, और इनको भी जाने से रोक दिया। इसकी एक बहन है, वो गई तो उसको भी पीछे कर दिया। मानते करंट था उसके अंदर, मगर अगर हमारी बहन होगी, अगर मान लो आपकी बहन होगी, तो आप भी कूदोगे ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने उसको लाइट नहीं कटवाई। अगर लाइट कटती तो उसे लेकर जाते और शायद उसे ट्रीटमेंट मिल जाता, तो शायद वो हमारे बीच में होती। इन लोगों ने ये नहीं, अफसोस जिंदगी लापरवाही, भर का हो गया। ये लापरवाही थी। और ये आपके साथ भी हो सकती है, हमारे साथ तो हो चुकी है ये। और वो बेचारी बच्ची बहुत अच्छी लड़की थी वो हमारी, मगर
क्या करे इन लोग, ये लापरवाही की वजह से गई। अब वो देखो, ये नहीं कह सकते वो गिरी है फिसली कुछ भी, वो हमें नहीं पता क्योंकि वो उस तरफ हुआ है जो भी हुआ है। हम तो दीवार मैंने हाँ जी देखी है, वो टूटी जी हुई जी। है। अब वो देखो कोई भी कूदेगा नहीं, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं आती है। कहना आसान होता है, करना नहीं होता। मगर ये कहीं ना कहीं उसको ट्रीटमेंट मिल जाता, मगर इन्होंने नहीं मिलने दिया। नहीं, कूदने का केस तो लग नहीं रहा है क्योंकि दीवार टूटी हुई है। मे बी कि ऐसा हुआ होगा कि एक का पैर स्लिप हुआ है तो दूसरा बचाने के लिए गया है। देखो मैम, हम कुछ भी सोच सकते हैं और कह सकते हैं, क्योंकि मगर जो वो 2 बंदे पता है उनको, जो एक तो चली गई और जो दूसरी नहीं, थी। कृतिका से हमने बात करने की कोशिश की है, बहुत बुरी हालत है उसकी, अभी बहुत ज़्यादा नाजुक हालत है। तो जितना भी वो बोल पाई है उसने ये कहा है कि मेरा पैर स्लिप हुआ, मुझे बचाने के लिए सुनीता आगे बढ़ी और हम दोनों ही गिर गए। जी, तो ये भी हो सकता है। अब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला इंटरव्यू में कि वो वाल्मीकि जयंती निकल रही थी और उसको उसको देखने के लिए देखने पहली बात तो वाल्मीकि जयंती उससे पहले निकल चुकी थी। अच्छा। ठीक है, दूसरी बात जहाँ पर वो खड़े हमें थे तो वहां यही से पता चला वाल्मीकि था। जयंती नहीं दिखती जहाँ वो खड़े हुए थे। तो ये तो खैर गलत बात है जो आप कह रहे हो। बाकी ये है कि उस उनकी कहीं ना हमें कहीं जो पता चला, जी। जो लोगों से पता चला, हमने जी। वही कहा। नहीं, नहीं मैडम, वो गलत बताया आपको जिसने बताया, क्योंकि जहाँ पर वो खड़े थे ना, मैं आपको दिखा दूँगा, वहाँ से वाल्मीकि जयंती गली तक नहीं दिखेगी। और बाकी वो निकल चुकी थी वाल्मीकि जयंती। ये नॉर्मली डेली टाइम इनका था, खाना पी खा के अपने घूमते फिरते रहते थे। अब वही कल क्या था भगवान जाने, वो तो हमें भी नहीं पता था, हम भी बाद में राज आए तो हैं। राज चला जी, गया वो है। तो रात तो उसके साथ चला गया। जो दूसरी है वो क्या बताए क्या ना बताए, अब देखो हम नहीं कुछ कह सकते, मगर हमारा तो गया दिल बच्चा। तो दुखा है। जी, हम आपका तो बच्चा गया उन है तो बस दिल अब दुखेगा। उसकी मम्मी पापा का रो रो के बुरा हाल है। अब वो उनका तो बच्चा गया देखो। और अभी नई नई शादी और हुई। उनकी जो दूसरी लड़की वो ले गए, वो निकाल के ले गए। अगर वो ये हमारी भी चली जाती तो वो शायद हमारे पास होती। बस हम तो शायद में ही रह अफसोस गए है। ना, ये तो हमेशा रहेगा। सच क्या है, अभी कुछ भी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। जितना भी पता है बस यही पता चल पाया है कि दोनों का पैर स्लिप हुआ और दोनों नीचे गिर गई। हमने गुनगुन से बात करने की कोशिश की, उसने भी दबे लफ्जों में यही बताया कि पैर मेरा स्लिप हुआ था, मुझे बचाने के लिए सुनीता भी लपेटे में आ गई। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको